Hello bachon, let's read the question first. The question states, when blood carbon dioxide level rises, four options are given. First is only the rate of breathing decreases. Second is respiratory acidosis may occur. Third is peripheral pressure receptors respond. And fourth is both the rate and the depth of breathing decreases. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं ब्लड में तब क्या होता है, और फिर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट हाइपर कैप्निया। ये जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन और दिस इज द नेम फॉर द कंडीशन व्हेन द ब्लड carbon dioxide levels are higher than normal, which is more than 45 mmHg। तो क्या हो रहा है कि तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास हमारी बॉडी में एक होता है बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बफर सिस्टम, और इस सिस्टम के हिसाब से एक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है दैट इज that whenever the carbon dioxide which we inhale is mixed with water, it gets converted directly into H2CO3, which is carbonic acid, and it is very weak acid. And this, because this is a weak acid, this ionizes very quickly into H plus and HCO3, which is bicarbonate. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही हाइपर कैप्निया की कंडीशन होती है, इस कंडीशंस में क्या होता है, राइट शिफ्ट होती है इस रिएक्शन में, एंड वील राइट इट डाउन ड्यू टू हाई लेवल्स of carbon dioxide, the concentration of H plus, which is hydrogen ions, in the blood stream rises, leading to acidity or acidosis in the blood. तो ये जो कंडीशन है ये हुई है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने से। अब क्योंकि बॉडी को ये कंडीशन मेंटेन करनी है, वापस से जो एसिडिटी है ब्लड की वो चीज़ कम करनी है, तो इसके लिए क्या होता है कि रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज द respiratory center of our brain is very sensitive towards these ions, and ये pH का जो चेंज होता है ये कीमो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में जो होते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा स्पेसिफिकली, उसमें जो है वो रिकग्नाइज कर लेते हैं और जो रेस्पिरेशन रेट है उसको बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हाइपर कैप्निया को मैनेज किया जाता है बाय द बॉडी। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं ओनली द रेट ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीजेस, तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि द रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्चुअली इंक्रीजेस आफ्टर हाइपर कैप्निया हैपन्स। फिर उसके बाद बी ऑप्शन में कह रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आकर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि एसिडोसिस हो गया है यहाँ पर ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द ब्लड। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन में पेरिफेरल प्रेशर रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड। पेरिफेरल प्रेशर रिसेप्टर्स जो हैं वो तब रिस्पॉन्ड करते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का चेंज होता है, तब जाकर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर हाइपर कैप्निया की कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में बोथ द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग डिक्रीजेस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स इंक्रीजेस when the acidosis occur. So the right and final answer for this question will be option number B. Hope you understood it well. All the best.